लखनऊ में एडवा संगठन की महिलाओं ने आज यहां से पैदल मार्च निकाला, प्रदर्शन किया। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मांगे, इनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस बातों को लेकर के आपने आज जो पैदल मार्च निकाला? ये महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन किया और उसमें हमारा मुख्य नारा था कि भूख का कारोबार बंद करो। अच्छा। कि मतलब ये जो जमाखोरी इतनी बढ़ रही है, काला बाजारी बढ़ रही है ना, और कच्चे तेल के दाम वहाँ कम हो रहे हैं लेकिन इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो जो पेट का सवाल है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम खुशहाल भारत बनाएंगे, हम उम्मीदों का भारत बनाएंगे, लेकिन कैसे बनेगा जब लोगों के पेट खाली होंगे। जो मुख्य चीज़ है वो तो रोटी है और रोटी पे पूरा डाका डाला जा रहा है। केवल गेहूं चावल दे रहे हैं लेकिन तेल इतना महंगा है, सरसों का तेल, इधर चीनी है, प्याज है, आलू है, सब चीज़ महंगी, किसान को भी नहीं मिल रहा और बीच के जो दलाल हैं वो कमा रहे हैं। तो इसी के लिए हम सरकार से कहने आए थे कि महंगाई आप बिल्कुल कम करिए। अगर महंगाई होगी तो हम लोग खुशहाल कभी नहीं हो सकते। आप जो नया भारत कहते हैं, नया भारत वही होगा जिस सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्वास्थ्य मिलेगा और सबको रोटी मिलेगी। ये बताइए, महिला सशक्तिकरण की भी सरकार बात करती है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाने की बात करती है। आप तो कभी इस असंतुष्ट अभी हैं क्या कुछ और? नहीं, महंगाई हम महिलाओं के लिए योजना है क्या, कागज में है या उनकी घोषणा है? लिखित में तो मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारी औरतें हर विभाग में जाती हैं जहाँ जहाँ की उन्होंने योजना घोषित की है। कहीं भी कोई योजना नहीं, सिर्फ कागज है, उनकी कोरी बातें हैं। अच्छा। हाँ, कुछ तक नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। इतने सालों से मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कुछ भी नहीं। हम लोगों के पास कभी कुछ पहुँचता ही नहीं है, बस गेहूँ चावल। अच्छा। इसके अलावा एक चीज तक नहीं मिलती हम लोगों ये को। बताइए, क्या महिलाओं के लिए जो बता रही हैं कागजों में है, खाली जमीनी स्तर पे आप लोग कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। और जो भी सरकारी योजनाएं भी आती है वो भी हम लोग तक नहीं पहुंचती है, हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है। जो स्थिति है कि लोग जो है ऐसी जगहों पे रहते हैं कि उनको खाने को नहीं है, भूखे पड़े हैं बेचारे। हम लोग तो देखने वाले हैं। तो ये बताइए एक्वा संगठन, जो एडवा संगठन है आपका, वो इस दिशा में क्या आप लोग मिलकर के कुछ और भी प्रयास कर रहे हैं आपस में? हम लोग बराबर आवाज़ उठाते हैं। ये तो भाई हम और क्या कर सकते हैं, हम सरकार तो है नहीं। हम प्रोटेस्ट करके अपनी आवाज़ ही तो उठा सकते, वो हम उठाते हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने 10 तारीख को एजुकेशन के सवाल पे किया था कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और गरीब बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, फीस नहीं है, फीस ना होने से उनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये हमने किया था। तो ये बताइए, कब तक फिर, जैसे अब जान रही है सरकार का क्या, कब तक आप लोग आवाज़ उठाती रहेंगी अपनी मांगों को लेकर के? मरते दम तक। मरते दम तक? क्यों? जब तक सुनेंगे नहीं। जब तक 20 हजार रुपए बाकी है स्कूलों में, हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए हम कैसे करें, ये सोचिए। हम लोग रोने लगते हैं कि कैसे स्कूल में सुनते नहीं है, इस तरह बदतमीजी से बात की जाती है। ये सोचिए। ये कहते हैं बेटियां पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हम कहाँ से बढ़ाएंगे जब वो फीस ही नहीं भर पाएंगे तो कहाँ से बेटियां हमारी बढ़ेंगी? तो मेन यही है, जो महंगाई की बात हो गई, इसको लेकर के आप लोग कहीं ना कहीं विरोध में है। बस इसी विरोध में है और हमारी ये मांग हो रही। आप ये सरकारी स्कूल है तो बहुत कॉलेज बन गए, स्कूल बन गए, सब बन गए, मगर उसमें पढ़ाई कहाँ है? गरीब आदमियों के बच्चे ऊपर नहीं जा सकते, वो लोग पढ़ लिख के कुछ बन नहीं सकते हैं, उनका अधिकार नहीं है। आप कहते हैं सबका अधिकार एक है, समानता का अधिकार की बात करती है सरकार। कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, सब कोरे के वादे हैं, झूठे, कागजी बात। क्या कह रही है? बता दिया हमने, बोला अभी ना, कोरे कागज। सब झूठे वादे हैं। सब झूठे वादे, सब झूठे। उज्ज्वला गैस झूठी है। आप अभी का टाइम वो आ रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, आपने 2-2 हज़ार रुपये सबके अकाउंट में डलवा दिया। उनको देखिए जाके, उनको 2 हज़ार रुपये नहीं चाहिए, उनको देखिए कि वो जी कैसे रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं। योजना भी लाए थे, उज्ज्वला गैस वैस। वो योजना बताते हैं, कहते हैं कि फोटो कॉपी कराओ, फोटो खिंचाओ। हम गरीब आदमियों के 50-50 रुपये की फोटो खिंच जाती है, फोटो कॉपी कराने के लिए 10-10, 20-20 रुपये दे देते हैं, लेकिन उसमें सुनवाई कुछ नहीं। बस कागज भरो, जमा करो, वो कागज फेंक दिए जाते हैं। गैस सिलेंडर दे तो दिया और ये नहीं सोचे कि ये लोग भरवाएंगे कैसे। वही हम समझना चाह रहे हैं, कैसे, कहाँ से इतने पैसे 1000 रुपए लाएंगे, लोग भरवाएंगे। बस दे दिया कि हाँ मैंने गैस चूल्हा मार दिया। फोन आवा कि मकान कब मिली, हमसे तहसील बुला रहे कि चम तहसील में आ जाओ कैसरबाग, और ये 15,500 हज़ार रुपया तुम जमा करो, तुमका मकान मिली। हम सब पानी में गड्ढे में रह रहे हैं, प्लाट वाले भगा दे रहे, इधर फार्म लिए घूम रहे हैं गली, मुझे पता नहीं। आवास योजना का जो लाभ आपको पात्र हैं आप, घूम रहे हैं, फार्म घूम रहे हैं, 5 बाजी भरे हैं, अभी आज तक नहीं आवा।
और वो बता रहे हिया हुआ, खाली बैंक में पैसा मांग रहे हैं और ये पता नहीं बता रहे कि हुआ हिया, ये दौड़ते खाली घूमते हैं खाली बात। गरीब आदमी दौड़ता रह जाएगा। बैंक बोल रहे हैं कि पैसा भेजत रहो बस और कुछ मिल नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एडवर्ड सैंक्टन की महिलाएं थी, इनकी मांग थी जो सरकार तमाम जो महंगाई को लेकर के इनकी मांग थी कि कहीं ना कहीं सरकार जो महंगाई लेकर के आ रही है उसको कम करे। और आप अगर इनकी बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए उनका ये भी कहना था कि अब महंगाई इतनी है कि कहीं ना कहीं गैस भी इनको महंगा पड़ रहा है, जिस कारण से उसका जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर आवास योजना को लेकर के भी इनका आरोप था कि जिनका जो पात्र हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो तमाम तरह की जो महिलाएं थी इन्होंने प्रदर्शन किया लखनऊ में और लगातार ये प्रदर्शन इन्होंने कहा कि जारी रहेगा। मैं कैमरा पर्सन अभय के साथ GMD खबर लखनऊ।